जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। पिछली क्लास में हमने देखा था सांख्य योग, अपना न्याय वैशेषिक और मीमांसा। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस थी। मीमांसा में हमने वेदांत का प्रीवियस पार्ट मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था कि कैसे मीमांसा जो है वेदांत के ज्ञान के पहले इनको कैसे एक अलाइड सिस्टम कहा गया है कि वो पहले आएगा, ये बाद में। ये जो अंतिम पार्ट है वेदांत। अब हम आज बात करेंगे वेदांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है ये, है ना। देखिए, एक सेकेंड, है ना। समझिए यहाँ पे वेदांत मतलब क्या। वेद का अंत, वेद का अंत यानी कि वेदों के जो अंत में है वो है वेदांत। एक मतलब ये निकलता है। दूसरा मतलब कि वेदों का जो क्लाइमैक्स है ना, जो वेदों की हाईएस्ट टीचिंग्स है वो है वेदांत। कि वेदांत से ज्यादा, अब इससे ज्यादा कोई भी एनालिसिस, इससे ज्यादा कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वेदों की सारी अंडरस्टैंडिंग का क्लाइमेक्स यहाँ पे आके रुक जाता है। यह है वेदांत। अब इसे वेदांत क्यों कहा जाता है ये भी थोड़ा समझ लो। देखो, पहली बात, कल मैंने आपको बताया था कि वेद के 3 पार्ट्स होते हैं। उपनिषद लास्ट वाला पार्ट है, ये कर्म कांड है, ये मंत्राज है। तो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेदांत। आई बात समझ में आपको। लास्ट वाले पार्ट को हम वेदांत क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं वेदांत। दूसरी बात, अगर हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए 3 चीजें चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या चलता है, ब्रह्मचर्य, जिसमें आपको संहिता पढ़नी होती है, जिसमें आपको गुरुकुल में जाके ज्ञान लेना होता है, ठीक है। ये, इसके बाद हम मान लेते हैं गृहस्थ, ठीक है। इसमें आपको कर्म कांड करने पड़ते हैं सारे। आपको गृहस्थी से जो भी रिलेटेड काम है, समाज का जो काम है, आपको एक समाज सामाजिक व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ता है कि आप समाज के भी काम आ सके, अपने घर परिवार को भी एक बेहतर जिंदगी दे सके और अपने सारी ड्यूटीज को फुलफिल कर सके। तीसरा आता है वानप्रस्थ। ये क्या होता है, देखो यार, तुम हिंदी में मत जाना, बात समझो खाली। वानप्रस्थ होता है, वान मतलब जंगल। जब आप जंगल को चले गए, देखिए, आपने पढ़ाई कर ली, आपने गृहस्थ कर ली, हाउस होल्डर भी आप बन गए। अब आपको जीवन में क्या चाहिए, जो अचीव करना था आप कर चुके। अब आपको चाहिए अलोननेस, है ना, ताकि आप नॉलेज गेन कर सकें। अलोननेस में आप नॉलेज गेन कर सकें बाय उपासना एंड निध्यासना। उपासना और निध्यासना से आप नॉलेज गेन कर सकें, इसलिए आप वानप्रस्थ में जाते हैं। तो वानप्रस्थ में जाके आप नॉलेज गेन करते हैं, और नॉलेज क्या है, उपनिषद। और उपनिषद क्या है, वेदांत। तो यहाँ पे भी ये जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आ रहा है, इसीलिए हम इसे वेदांत कहते हैं, जो अंत में आ रहा है। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन है वेदांत के कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो वेदांत बेसिकली उपनिषदों का ज्ञान है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार उपनिषद ही वेदांत है क्या, वेदांत ही उपनिषद है क्या, या वेदांत जो है उपनिषदों का एक पार्ट है। आखिर उपनिषद और वेदांत में क्या रिलेशन है, ये देखो। देखो, उपनिषद है, वेदों के पार्ट है ये, ठीक है। उपनिषद, इनकी जो टीचिंग्स है,
वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, उपनिषद की टीचिंग्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इनको ऑर्गेनाइज करने का काम बृहदारण्यक ऋषि ने किया। किन्होंने किया? बृहदारण्यक ऋषि ने। और इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करके एक पुस्तक लिखी, ब्रह्म सूत्र। समझे मेरी बात को? उपनिषद थे, उनकी टीचिंग्स अनऑर्गेनाइज्ड वे में थी। उन टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज किया बृहदारण्यक ऋषि ने, और उन्होंने बुक लिख दी, ब्रह्म सूत्र। अब ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ये ऑर्गेनाइज्ड उपनिषद है एक तरीके से। क्या है ये? ऑर्गेनाइज्ड उपनिषद। ठीक है। अब जब ये हुआ, ये बुक सामने आई, तो बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा। सही बात है। अब जब इसको बहुत लोगों ने बुक पढ़ा, तो सबने इस बुक का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला। अलग अलग अपनी अपनी भाषिकाएं इन्होंने दी। इंटरप्रिटेशन मतलब समझते हो ना आप? आपने कोई बुक पढ़ी, आप उस बुक से उसको कुछ अलग तरीके से समझ रहे हो, आपका दोस्त किसी अलग तरीके से समझ रहा है ना? तो ये जो अलग अलग तरीके से लोग समझे, वो बन गए वेदांत के स्कूल्स। अरे समझ आ रहा है क्या? जैसे ब्रह्म सूत्र शंकर ने पढ़ी, तो उन्होंने अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन दे दिया। रामानुजन ने अपना अलग दे दिया। माधवाचार्य ने अपना अलग दे दिया। समझ रहे हो क्या? और इनके जो इंटरप्रिटेशंस थे, उन्हें हम कहते हैं वेदांत। वेदांत, वेदांत। तो ये सब वेदांत के स्कूल्स है। जैसे ही शंकराचार्य का जो स्कूल है वो है अद्वैत, यानी कि नॉन डुअलिज्म। इनका जो है वो है क्वालिफाइड मोनिज्म। ये सारे नाम मैं आपको समझाऊंगा अभी। इनका जो है वो है डुअलिज्म। ठीक है। अब ये तीनों आए एक जगह से ही है, ब्रह्म सूत्र से। ब्रह्म सूत्र कहाँ से आया? उपनिषद से। तो देखिए, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और वेदांत, तो ये जो है, इनका इंटरप्रिटेशन है उपनिषद का। आप समझ पा रहे हो? अलग अलग वेदांती स्कूल्स क्या है? इंटरप्रिटेशन है ब्रह्म सूत्र का और उपनिषद का। देखिए, पहले ये माना जाता था, अब इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया क्यों? इनको क्या जरूरत आ गई? देखिए, पहले ये कहा जाता था कि जो उपनिषद उपनिषद ब्रह्म सूत्र और गीता, इन तीनों पर कमेंट करेगा। कमेंट मतलब सब समझते हो ना, भाष्य। जो कमेंट करेगा, वही सिद्ध सिद्ध गुरु है, और उन्हीं की वैलिडिटी मानी जाएगी। टू बिकम वैलिड, है ना, अपने आप को एक रिलायबल वैलिड सोर्स या एक रिलायबल आदमी बनाने के लिए उन्हें इन तीन चीजों पे कमेंट करना था। अब उपनिषद और ब्रह्म सूत्र तो लगभग सेम ही है, इसी का ऑर्गेनाइज्ड वर्जन है। बस इसमें बृहदारण्यक ऋषि का कुछ पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। और गीता, भगवत गीता, इन तीनों पर कमेंट जिन्होंने किया, वो एक सिद्ध पुरुष बन गए, जैसे कि शंकर, रामानुजन, माधवाचार्य। इनके कमेंट्रीज पे एक एक वेदांती स्कूल खड़ा हो गया। अरे इतना समझ आया क्या? ये वेदांत में तीन इतने सारे इंटरप्रिटेशंस कहाँ से आए? इतने सारे स्कूल्स कैसे बन गए? क्या, कहाँ से ये सारा माहौल चल रहा है? कहाँ से क्या हो रहा है? समझ आया क्या आपको? उपनिषद से ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र से वेदांत, ब्रह्म सूत्र की अलग अलग कमेंट्री से अलग अलग स्कूल्स बन गए। इतना ही समझाया है अभी। और ये इन तीनों पे कमेंट करने वाला सिद्ध पुरुष है, तो इसीलिए इन तीनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस किए। समझ है? इन तीनों को बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी। समझ आई बात?
तो जो भी प्रस्थान त्रयी पे कमेंट करेगा वो एक वैलिड टीचर बनेगा या वैलिड आदमी बनेगा, वैलिड पर्सनालिटी बनेगी। समझ आ रही है क्या? अब चलो, तो सबसे पहला स्कूल जो है हम वो पकड़ते शंकराचार्य का। शंकराचार्य, ठीक है। देखिए, शंकराचार्य की एक बैक स्टोरी है कि ये जब पैदा हुए तो इन्होंने 3 या 5 साल में ही सारा वेदों का ज्ञान ले लिया। थोड़ी सी थोड़े दिन बाद इन्होंने जो है घर को छोड़ दिया। फिर ये गौड़पाद जी के पास शिक्षा के लिए गए, सॉरी गोविंद पाद के पास गए, फिर उन्होंने गौड़पाद के पास भेजा। वहां पे इन्होंने अद्वैत की शिक्षा ली, है ना। फिर इन्होंने ही जो है वो 4 स्थल की स्थापना करी और इन्होंने वैदिक रिचुअलिज्म और वैदिक कल्चर को फिर से स्थापित किया और अद्वैत की स्थापना करी, ठीक है। अब देखिए, शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पे कमेंट करा होगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। प्रस्थान त्रयी पे कमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी आप वैलिड टीचर बनेंगे, वैलिड आदमी बनेंगे। इन्होंने भी कमेंट किया। इन्होंने क्या कमेंट किया? इन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त कमेंट किया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। समझ आ रहा है आपको? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आगे एक और है जी, वो छोड़ो, आप फिलहाल ये समझो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इन्होंने कमेंट्री कर दी। किस पे कर दी? पूरा सा प्रस्थान को मिला के इन्होंने ये निचोड़ निकाल दिया कि मेरी फिलॉसफी ये है। अब आप समझेंगे यार ये 4 शब्दों की फिलॉसफी कैसे हो गई, है ना। पर बेटा, एक एक वर्ड पे पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। ये इनका काम था और बड़ा ही फेमस काम, बड़ा ही जबरदस्त काम। इसको यहाँ पर हम एक एक वर्ड को समझते चलेंगे। ये चारों वर्ड समझने के बाद आपको शंकर की 90% फिलोसॉफी समझ आ जाएगी। चलो, सबसे पहला शब्द हम लेंगे, अरे यार, तो ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखो, ये है ब्रह्म। ब्रह्म माने क्या? एब्सोल्यूट। देखो, ब्रह्म, शंकर का ब्रह्म क्या है? पहली बात, हम हमारे आसपास जो भगवान देखते हैं, जो कि शिव जी है, हमारे विष्णु जी है, हमारे बजरंगबली है या ब्रह्मा है, शिव विष्णु ब्रह्मा जो है, ये सब क्या है? ये सगुण है। हम सगुण किसे कहते हैं? सगुण किसे कहते हैं? जिनमें क्वालिटीज होती है ना। ये सगुण है, इनका कोई शेप होगा। हमारे यहाँ जो मूर्तियां मंदिरों में बनी है, ये सब क्या है? ये सगुण है। एक होते हैं निर्गुण, ठीक है। निर्गुण क्या होते हैं? जिनकी ना क्वालिटीज होती है, ना उनका कोई शेप होता है, बस वो इज होते हैं। इज यानी कि बस वो है। कैसे है, क्या है, वो हम नहीं बता सकते, वो निर्गुण है, उनका कोई गुण नहीं है। बट अभी जो हम भगवान देखते हैं वो सगुण है, ठीक है। तो बस आप ये एक बार डिफरेंशिएशन याद रखना, सगुण भगवान और निर्गुण भगवान। अब जो सगुण है उसे हम ईश्वर कह सकते हैं। अभी हम ईश्वर कहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक फोटो बनती है, एक हमारे विष्णु जी की फोटो बनती है, हमारे शिव जी की फोटो बनती है ना। तो ये सगुण है। तुरंत हम उनकी क्वालिटीज को अपने दिमाग में लेके आ जाते हैं। शिव जी बोला तो ठीक है, तपस्या कर रहे होंगे कैलाश पे, तुरंत एक फोटो बनेगी। अगर हम विष्णु जी की बात कर रहे हैं तो वो अपने शेषनाग पे लेटे हुए हैं, वो फोटो बनेगी। तो ये क्या है? ये क्वालिटीज है जो आप देख पा रहे हो, तो वो है सगुण। हम जो सोच पाते हैं वो सगुण ब्रह्म है, ठीक है। बट शंकर का जो ब्रह्म है ना, वो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म क्या होता है कि
इन्हें आप सोच नहीं। अब मुझे बताइए, मैं कह रहा हूँ एक ब्रह्म है, उनका कोई गुण नहीं होता, समझ रहे हो? उनका कोई गुण नहीं है, ना उनके दो हाथ है, ना पाँव है, ना उनका कुछ नहीं है। बस वो एक शक्ति है, एक लाइट है, एक एनर्जी है वो। ठीक है। और अब तुम उसे कैसे डिफाइन करोगे? जिनका कोई गुण ही नहीं है, तुम उसे डिफाइन कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। एक तरीके से समझ लो, जो है ही नहीं उसे तुम कैसे डिफाइन कर लोगे? वो सिर्फ एक्सपीरियंस का विषय हो जाता है। तो ये ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। अरे समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा बहुत भी कोशिश करो कि ब्रह्म क्या है। एब्सोल्यूट है, यानी कि यही है। एब्सोल्यूट यानी समझते हो ना? एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल यही है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं। ये है तो है, और जिस तरीके से है उस तरीके से ही है। समझ आई क्या बात? तो शंकर का ब्रह्म जो है, वो हमारे जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो सगुण है। बट शंकर के जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो निर्गुण है। और वो निर्गुण को ब्रह्म कहते हैं। हम सगुण को ईश्वर कहते हैं, निर्गुण को ब्रह्म कहते हैं। तो उनका जो ब्रह्म है वो क्या है? निर्गुण है। अब जैसे, अब निर्गुण को आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनपे एक भी क्वालिटीज नहीं। और हमारी जो भी ग्रामर है, या हमारी जो भी लैंग्वेज है, उनमें ऐसे वर्ड्स नहीं हो सकते जो उसको एक्सप्लेन कर दे जो नहीं है। समझ आ रही है क्या बात? अरे तुम्हारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है जो ईश्वर को या ब्रह्म को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि वो तुम्हारे सारे सेंसेस से परे है। अरे समझ पा रहे हो क्या? तुम उस लेवल पे कभी पहुंचेंगे ही नहीं, या पहुंचे ही नहीं हम। तो उस लेवल पे क्या है वो हम कैसे बता दें? और जिन्होंने देख लिया वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वैसे वर्ड्स नहीं हैं। एक सबसे अलग चीज है, एक सबसे अलग चीज है। ये दो अलग अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये, तुम्हें इनका कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये क्या है? ये एनर्जी है सिर्फ एक। तुम इसको कैसे एक्सप्लेन कर दोगे? तुम्हें कोई क्वालिटी पता नहीं, कुछ नहीं। और तुम्हारी लैंग्वेज इतनी केपेबल नहीं है कि वो निर्गुण और उनको एक्सप्लेन कर दे। अरे समझ आ रही है क्या? ये बात वेस्ट में रसल ने भी कही है। सिंपल्स कैन ओनली बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ओके, नॉट डिफाइंड। अरे यार ये क्या समझ में? सिंपल्स जो है वो सिर्फ तुम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, दिखा सकते हो। तुम उसे डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में। अरे समझ आ रही क्या? अब जैसे समझो, एक ब्लाइंड मैन है, एक अंधा आदमी है। तुम उसे येलो कलर समझा सकते हो क्या? कि येलो कलर कैसा होता है? तुम एक अंधे आदमी को कभी नहीं समझा सकते कि येलो कलर कैसा होता है। वो जब तक देखेगा नहीं, उसे नहीं समझ में आएगा कि येलो कलर कैसा होता है। किसी आदमी ने कभी मीठा नहीं चखा, तो जब तक वो चखेगा नहीं उसे स्वीटनेस का अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि स्वीटनेस क्या है? ये एक सिंपल आइडिया है। ये हम वेस्टर्न फिलोसॉफी में पढ़ेंगे, लॉक की थ्योरी में। वो क्या है? सिंपल आइडिया है वो। तो सिंपल्स आप नहीं पहचान सकते, और दुनिया की सबसे सिंपल चीज तो ब्रह्म है। तो आप उसे कैसे पहचान लोगे? ठीक है। तो ये आपका ब्रह्म है जो एब्सोल्यूट है, निर्गुण है, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। और इनको अगर जानना है आपको, तो आपकी एक अप्रोच हो सकती है, वो है नेति नेति। नाउ व्हाट इज नेति नेति? नेति नेति क्या होता है?
नेति नेति यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट है, उनके दो हाथ होंगे क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो नहीं होंगे, है ना। मैं बोलूँ दो आंखें होगी क्या? आप बोलोगे नहीं, ये भी नहीं होंगे। तो आप निगेट करते करते, क्या करते करते, निगेट, NEGATE, कि ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ऐसे करके आप पहुंच सकते हो कि अच्छा, जो इन सब में से कुछ नहीं है वो ब्रह्म है। आप उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं बता सकते क्योंकि वो एक्सपीरियंस का विषय है। आपके माइंड सेंसेस से ऊपर जब आप उठते हो तो आपको वैसा एक्सपीरियंस होता है। अरे बात समझ आ रही है क्या? तो ये निगेशन से आप वहां तक पहुंच सकते हो, बाकी और कोई चारा नहीं। तो ये है उनका भ्रम, शंकर का। ठीक है। अब ये कह रहे हैं सत्यम। सत्य मतलब यहाँ पे होता है एग्जिस्टेंस। सत्य मतलब ट्रुथ नहीं है, ये है एग्जिस्टेंस। ये मत समझना कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है पूरा झूठ है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ब्रह्म सत्यम। ठीक है। ब्रह्म सत्यम मतलब ये होता है एग्जिस्टेंस, यानी कि ये ब्रह्म, ये इंडिपेंडेंट रियलिटी है। इंडिपेंडेंट रियलिटी है, अनकॉज्ड है, इटर्नल है। और ये जब कुछ नहीं था तब भी ब्रह्म था, जब कुछ नहीं होगा तब भी ब्रह्म तो रहेगा ही रहेगा। ये है ब्रह्म सत्यम। और ब्रह्म सत्यम मतलब ये समझ आ रहा है क्या तुमको? ब्रह्म क्या है, कैसे वो ईश्वर से अलग है। ईश्वर क्या है? जो हमारा ईश्वर है वो सगुण है। चलो मैं उसको भी समझाता हूँ। बट ब्रह्म सत्यम यानी कि जो ब्रह्म है वो है, वो हमेशा से थे, वो हमेशा रहेंगे, और वो अभी भी है, और वो सब में है, वो सर्वव्यापी है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं जहां पर ये नहीं है, हर जगह मौजूदा अवस्था में है। अरे समझ आ रहा है क्या? और ये जो ब्रह्म है, खैर अब मैं आपको क्लासिफिकेशन से समझाता हूँ। अब ब्रह्म के दो क्लासिफिकेशन हम समझ सकते हैं ब्रह्म सत्यम के। ठीक है। ब्रह्म के दो क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। टू पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप कह लो पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। कि किन किन तरीके से हम ब्रह्म को वो करते हैं। एक है व्यवहारिक, व्यवहारिक, दूसरा है परमार्थिक। ठीक है। एक है व्यवहारिक, एक है परमार्थिक। अब ये क्या होता है इसको समझो जरा। देखो, व्यवहारिक मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमारे वर्ल्ड में हम जिसे गॉड मानते हैं, जो कि क्रिएटर है, जो कि सस्टेनर है, जो कि डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं ईश्वर, है ना, फर्स्ट सेकंड, जो कि है सगुण। तो अब शंकर कह रहे हैं कि ये भी व्यवहारिक सत्य तो है ही। यानी जो तुम्हारे आसपास तुम जिन भगवान को देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी है तो है ही। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये है। अब ये कैसे है? देखिए पहले ये परमार्थिक आप समझ लीजिए। ये ब्रह्म जो ऊपर मैंने आपको सगुण और निर्गुण का डिफरेंशिएशन बताया ना, उसी का टेक्निकल नाम है ये। व्यवहारिक जो सगुण है, परमार्थिक जो निर्गुण है, यानी कि ब्रह्म, और ये है ईश्वर। समझ गए क्या तुम? ये ब्रह्म है और ये ईश्वर है। तो अगर हम परमार्थिक से देखें तो ब्रह्म जो है वो ना ही क्रिएटर है
और ना ही वो डिस्ट्रॉयर है, ना ही क्रिएटर है, ना ही डिस्ट्रॉयर है, वो कुछ भी नहीं है। वो बस है। क्या है वो? इस मतलब क्या होता है? वो है बस। वैसे तुम्हें समझ आ रहा है क्या? बात थोड़ी सी जम रही है कि परमार्थिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। एक सेकेंड। हाँ, इसे हम अपर अपरा ब्रह्म भी कह सकते हैं और इसे हम पर ब्रह्म भी कह सकते हैं। समझे क्या तुम? दो तरीके के ब्रह्म हो गए, दोनों ही सच है, बट ये जो है, इन्हें हम लोअर ब्रह्म भी कहते हैं और ये जो है ये अपर ब्रह्म। तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि और मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊं? दो है, दो ब्रह्म की हम बात कर रहे थे। भैया शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मेन ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो है हमारे परम ब्रह्म। ठीक है? और पर जो अभी हम भगवान को लेकर के हम देख रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी गलत नहीं है, वो भी है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो लोअर ब्रह्म। उनके ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, ये भी एक रियलिटी का पार्ट है। अरे समझ आ रही है क्या तुम्हें? जैसे कि मेरी बात समझो, जो पर ब्रह्म है, अ, एक सेकंड रुकना है ना। अब ये जो हमारा पर ब्रह्म है, परमार्थिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें भेद नहीं है। ठीक है? इसमें भेद नहीं, किसी भी तरीके का भेद नहीं है। भेद तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है सजातीय, एक हो सकता है विजातीय, इसे हम कहेंगे होमोजीनियस, इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है? फिर एक इसमें होता है स्वगत भेद, स्वगत भेद, इंटरनल डिफरेंस। ठीक है? ये तीन तरीके के भेद होते हैं, ये तीनों ही इसमें प्रेजेंट नहीं है ब्रह्म में। परमार्थिक सत्य जो है उनमें ये प्रेजेंट नहीं है, पर जो हमारा ये व्यवहारिक सत्य है, उनमें भेद हो सकते हैं और है भी। समझ आ रहा है? उनमें ये इंटरनल डिफरेंस, हेट्रोजीनियस डिफरेंस, विजातीय, है ना, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बट आखिर ये है क्या, ये डिफरेंस है क्या? ठीक है? होमोजीनियस डिफरेंस क्या होगा, इसे समझो। जैसे एक पेड़ है, वो दूसरे पेड़ से अलग है। ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये है सजातीय भेद। सजातीय यानी कि अपनी ही कैटेगरी के दूसरी चीज से हमारा डिफरेंस। यानी कि तुम हो, तुम्हारा भाई है, तुम दोनों में डिफरेंस है, बट तुम दोनों की कैटेगरी एक ही है, तुम दोनों इंसान हो, एक ही माँ बाप के लड़के हो, पर तुम दोनों में एक डिफरेंस है, ये सजातीय भेद है। विजातीय भेद क्या होता है कि एक ट्री का डिफरेंस स्टोन से। समझ रहे हो? यानी कि तुम्हारा, तुम हो, और तुम्हारे साइड में जो पहाड़ है, तुम्हारे घर के साइड में जो पहाड़ है, तुम में और पहाड़ में डिफरेंस है कि नहीं? है ना, क्योंकि पहाड़ की कैटेगरी अलग है, वो मैटर है। तुम एक, तुम्हारे अंदर जो है वो ह्यूमननेस है, उसमें माउंटेननेस है। तुम दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, तो वो कैटेगरी डिफरेंसेस है। अब इंटरनल डिफरेंस क्या है? जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, उन्हीं में कई सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि पेड़ का फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, लीव्स भी होती है। तुम समझ रहे हो? मतलब एक ही चीज में
नीचे, उसके नीचे बहुत सारे डिफरेंसेस होना या बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट्स होना, वो होते हैं हमारे इंटरनल डिफरेंस, हेट्रोजीनियस डिफरेंस, होमोजीनियस डिफरेंस। जिसमें क्लास डिफरेंस हो वो हेट्रोजीनियस, जिसमें क्लास में भी इंडिविजुअल में डिफरेंस हो वो होमोजीनियस, और जिस इंडिविजुअल के अंडर भी डिफरेंस हो वो इंटरनल डिफरेंस। ये तीन भेद होते हैं जो कि ब्रह्म में हमें नहीं देखने को मिलते। वो हमें व्यवहारिक जो सत्य है वहां पे देखने को मिल जाते हैं, परमार्थिक सत्य में नहीं देखने को मिलते। अरे बात समझ आ रही है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, शंकराचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि परमार्थिक सत्य यानी कि परमार्थिक जो रियलिटी है ब्रह्म की, जो निर्गुण है, और ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ये तो सत्य है ही, ये तो शंकर कह ही रहे, ये वाला पार्ट भी सत्य है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, ये दोनों कैसे सत्य है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको समझते हैं। देखो, शंकराचार्य के हिसाब से तीन सत्य होते हैं दुनिया में। एक होता है प्रतिभाषिक सत्य, प्रतिभाषिक सत्य। एक होता है हमारा ये व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक। देखो यार, तुम स्पेलिंग स्पेलिंग पे मत जाना, तुम खाली समझो इधर। प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य, परमार्थिक सत्य, ठीक है। ये तीन तरीके के सत्य जो है वो शंकराचार्य बताते हैं कि ये है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रतिभाषिक सत्य यानी कि ड्रीम रियलिटी, यानी कि जो तुम जब सपना देख रहे हो, जैसे मान लो कि तुम सपने में है अमेरिका लॉस एंजलिस में किसी कसिनो में बैठ के तुम ताश के पत्ते खेल रहे हो, तो वो भी उस समय सच है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है। भले ही तुम वहां नहीं हो, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम सपना देख रहे हो और तुम वहां पर हो एंजलिस में, तब वो चीज भी रियलिटी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, पर वो है। बात समझ आई? ऐसा शंकराचार्य का कहना है। फिर व्यवहारिक सत्य, जो तुम्हारे आसपास का सत्य है ना, जैसे तुम्हारे पास में जो बॉटल पड़ी है, जो तुम्हारा टेबल है, जो तुम्हारे आसपास जानवर चल रहे हैं, जो तुम्हारे लोग चल रहे हैं, ये पूरा एग्जिस्टेंस जो तुम आसपास देख पा रहे हो, और इसी में जो ईश्वर जिसको हम पूज रहे हैं, जिन्हें हम वर्शिप कर रहे हैं, ये सब भी सत्य है। ये सब सत्य है, ये सब गलत नहीं है, बस ये मिथ्या है। मिथ्या क्या होता है मैं समझाऊं आपको। ये मिथ्या सच है, बट जो परम सत्य है वो परमार्थिक सत्य है, यानी कि डिवाइन। जब आप सेंसेस, है ना, से ऊपर उठ जाते हो, जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो, तब आप परमार्थिक सत्य की तरफ बढ़ते हो, और तब आपको डिवाइन नॉलेज होता है, और डिवाइन नॉलेज से फिर आपको ब्रह्म का नॉलेज होता है, और ये ब्रह्म ही जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, समझ रहे हो? ये अल्टीमेट ट्रुथ होता है। अब तुम्हें समझ आई कि इधर व्यवहारिक सत्य में क्यों शंकर ने ईश्वर को भी सत्य मान लिया? क्यों? क्योंकि वो तीन सत्यों की बात करते हैं, प्रतिभाषिक सत्य जो कि ड्रीम रियलिटी है, व्यवहारिक सत्य जो हमारी सराउंडिंग है वो है, और परमार्थिक जो इन दोनों से परे जो डिवाइन ट्रुथ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम तो आप समझ गए, अब हम बात कर रहे हैं जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, ठीक है। देखो, जगत क्या होता है? जगत यानी कि वर्ल्ड, हमारे आसपास का वर्ल्ड। शंकर कहते हैं कि जो भी चीज पैदा होती है और मरती है वो वर्ल्ड के रिस्पेक्टिव में आ जाएगी, है ना।
जयते गच्छति इति जगत। समझ रहे हो? जो भी चीज पैदा हुई है और जो मरेगी वो जगत के उसमें जगत कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी मैटर है वो जगत हो जाएगा। अब आप मानोगे कि हम भी तो पैदा होके मर रहे हैं, तुम भी तो पैदा होके मर रहे हो, तो तुम भी जगत का पार्ट हो। बॉडी जगत। और जब मैटर भी जगत है, बॉडी भी जगत है, तो बॉडी क्या हो गई? मैटर हो गई ना। बॉडी भी मैटर का ही पार्ट है, यानी कि बॉडी भी अनकॉन्शियस है। समझ गए? और मैं आपको एक फीचर बताना भूल गया ब्रह्म का। ये जो है ना, ये प्योर कॉन्शियसनेस है। न्याय वाले ये नहीं मानते थे, मैंने न्याय में बताया था कि कॉन्शियसनेस भी इनका एसेंस हो सकता है सोल का। समझ रहे हो? ये एसेंस बोला था, बट वेदांत बोल रहे हैं कि नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है। जो प्योरली कॉन्शियस हो गया वो ब्रह्म है। समझ आ रही है बात? क्या इन दोनों में डिफरेंस था? नहीं आया मेरे को पर्सनली पूछना, मैं समझा दूंगा। बट फिलहाल आप समझो इस बात को कि जगत वर्ल्ड है। वर्ल्ड में क्या क्या आता है? जो चीज बॉर्न होगी और जो चीज मरेगी वो इसमें आएगा। तो मैटर सारा इसमें आएगा। सारा मैटर पैदा होता है, क्रिएशन होती है, डिस्ट्रक्शन होता है। फिर बॉडी का भी यही सीन है, तो ये भी मैटर हो गया, ये भी जगत में आ गया। तो ये सब अनकॉन्शियस है। ठीक है, अब देखो, शंकर ने क्या कहा? व्यवहारिक सत्य है। और जगत क्या है? व्यवहारिक है। जगत क्या है? व्यवहारिक है ना। व्यवहारिक है, तो ये भी सत्य तो होगा। जगत भी सत्य है। तुम्हें मत समझना झूठा है, सत्य है। बस ये मिथ्या है। मिथ्या क्या होता है? इल्यूजन। समझ रहे हो? अब इल्यूजन क्या होता है? एरर। एरर क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था पहले, मिस एप्रीहेंशन। यानी कि जैसा जगत है वैसा हमें दिखता नहीं है। जो चीज जैसी है वो वैसी हमें नहीं दिख रही। उसे हम कहते हैं एरर या फिर इल्यूजन। देखिए, इल्यूजन का एक और पार्ट होता है हेल्यूसिनेशन। तो ये जगत जो है ये हेल्यूसिनेशन नहीं है हमारा, कि ये असली में है ही नहीं, सिर्फ हमें दिख रहा है। नहीं, असली में है ये, पर इसका जो रियल फॉर्म है वो हमें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इग्नोरेंस है। समझ रहे हो? इग्नोरेंस की वजह से रियल फॉर्म नहीं दिख रहा। इग्नोरेंस की वजह से रियल फॉर्म नहीं दिख रहा, और इस वजह से हमें इल्यूजन हो रहा है। बात समझ आ रही है क्या? और इस वजह से जगत जो है इसे मिथ्या कहा गया है। अरे, अब तुम्हें पूरी कहानी समझ आ रही है क्या? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही एग्जिस्ट कर रहा है, और जगत भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट किस फॉर्म में? एक इल्यूजन के फॉर्म में। तुम समझ आ गए क्या तुम्हें बात? ये बात समझो यार, थोड़ी सी क्या इम्पोर्टेंट है। अब ये समझो कि ये इल्यूजन क्यों हो रहा है ना? तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए। अरे भैया, ब्रह्म है, ठीक है, अब उन्होंने क्रिएशन करी नहीं। वो शंकर कह रहे हैं क्रिएशन जो है वो हो गई है ना? तो अब ये बताओ कि ये जो इल्यूजन इल्यूजन है ये आया कहाँ से? जगत इल्यूजनरी क्यों है? और ये अगर ये कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, ये जो ब्रह्म है हमारे, ये तो प्योर कॉन्शियसनेस है। समझ रहे हो? आप में भी है, मुझ में भी है, हर चीज, मतलब। और ये तुम्हें बताया ना मैंने, ब्रह्म जो है वो हर जगह है। सत्यम में मैंने बताया ना, एग्जिस्ट
यानी कि ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। पर हमें दिख क्यों नहीं रहे फिर, या हमें उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है? पहला सवाल ये है कि ब्रह्म अगर सत्यम है, ब्रह्म हर जगह है, तो हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर हर जगह प्योर कॉन्शियसनेस है और एक ही एंटिटी है हर जगह जो कि ब्रह्म है, तो हमें ये इतने सारे डिफरेंसेस क्यों दिख रहे हैं? ये मैं भाई भाई अलग क्यों दिख रहे हैं मुझे? जो हम ये तीन भेद बताए ना मैंने, कहाँ गए? हाँ, ये जो तीन भेद बताए मैंने, सजातीय विजातीय और ये जो तीन भेद हैं, ब्रह्म में तो ये भेद नहीं है। और ब्रह्म अगर हर जगह है, तो फिर ये भेद हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? इल्यूजन क्यों हो रहा है हमें? ये भेद क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें? ये कुछ सवाल बन रहे हैं क्या दिमाग में? तो इसका जवाब शंकर देते हैं, बोलते हैं माया है। क्या बोलते हैं? माया है। बात पकड़ में आ रही है क्या? हमने सवाल पूछ लिए शंकर से कि भैया आप कह रहे हो ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है, प्योर कॉन्शियसनेस हर जगह है ना? तो जब परमार्थिक सत्य है ही, तो व्यवहारिक सत्य कहाँ से फिर निकल के आ गया? आप कह रहे हो व्यवहारिक सत्य भी है, कहाँ से आ गया है व्यवहारिक सत्य? आप कह रहे हो ब्रह्म में डिफरेंसेस नहीं है, तो ये हमारे आसपास इतने डिफरेंस कहाँ से आ गए? यानी कि आप दोनों बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो पहले कि डिफरेंसेस नहीं है ब्रह्म में, और ब्रह्म हर जगह है, तो डिफरेंसेस भी हर जगह नहीं होने चाहिए फिर। तो उसका जवाब दिया कि माया है भैया। अब ये माया क्या चीज है, देखो। इसका जवाब दिया, ये भी इटरनल है, ये भी अनकॉज्ड है, माया को किसी ने बनाया नहीं है, ये भी इटरनल है। और ये भी जो ब्रह्म है, उनको लोकस पॉइंट बना करके उनकी फॉर्म को छुपा देती है, उनके रियल फॉर्म को मैनिपुलेट कर देती है, और हमें ये सारा ये क्रिएशन करके हमें ये इल्यूजन पैदा कर देती है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे, इसको एक बार पढ़ो। माया क्या है? इटर्नल, अनकॉस्ट। यानी कि माया की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है हमें नहीं पता, माया किसने बनाई नहीं पता, बस माया कर क्या रही है? हर जगह ब्रह्म है, आप समझ लो आप में भी ब्रह्म है, ठीक है, बट आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि माया उस ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म को अपना ग्राउंड बना करके उसके ऊपर अपना सारा खेल दिखा रही है, अपना सारा क्रिएशन है, सारे डिफरेंसेस हैं, वो सब उस स्टेज पे, जैसे मान लो ब्रह्म स्टेज है, ठीक है, और इस पे जो है माया है, ये माया है। तो ये सारे डिफरेंसेस पैदा, स्टेज पे पैदा करना, क्रिएशन करना, डिस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीजें डिफरेंसेस, और ऑब्जेक्ट को इल्यूजनरी करना, ये सारी चीजें माया कर रही है। अरे बात समझ आ रही है क्या? और ये माया क्यों कर पा रही है? क्योंकि हम इग्नोरेंट है। जैसे ही हमने नॉलेज लिया, माया सीज हो जाएगी। मतलब हमने ज्ञान ले लिया तो हम इस माया, मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे, और हम ब्रह्म की रियल फॉर्म को देख लेंगे, या फिर इस जगत के रियल फॉर्म को देख लेंगे, जो कि ब्रह्म से बना है। जहाँ पे हर जगह ब्रह्म है वो हम देख लेंगे। तो बस हमें माया को काउंटर पास करना है, और हम ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे। अरे इतनी बात समझ आ गई क्या? तो माया का बेसिक बेसिक मोटा मोटी ये भाव है। अब एक सेकंड देखेंगे। और माया जो है, अब देखिए, ये क्या कर रही है? ये प्रोजेक्शन का काम कर रही है। मैंने आपको बताया ना, ये स्टेज है, इस पे जो भी खेल हो रहा है वो सब ये माया कर रही है। तो ये क्या कर रही है? प्रोजेक्शन कर रही है। और ये सिर्फ रियल फॉर्म को छुपा रही है, हाइड कर रही है।
तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये ब्रह्म का जो फॉर्म है, एक सेकेंड, है ना? इट इज पोटेंसी ऑफ गॉड मैन। देखिए, अब ये माया जो है, ये सिर्फ चीज को छुपा रही है, ब्रह्म को ईश्वर के रूप में दिखा रही है ना? तो ये चीजें मैनिफेस्ट तो कर रही है, मैनिफेस्ट तो कर रही है, बट हिडन फॉर्म में कर रही है, रियल ट्रुथ को हाइड करके कर रही है। रियल ट्रुथ को क्या करके कर रही है? हाइड करके कर रही है। इसीलिए इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट कहा जा सकता है। पर इस माया से, ठीक है, इस माया में फंस के, माया से नहीं, माया में फंस के एक और चीज क्रिएट हो रही है, वो है अविद्या। अब अविद्या क्या होती है? देखो, ये होती है इंडिविजुअल लेवल पे, माया तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है ना। हमारी है अविद्या। अब अविद्या क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारा इग्नोरेंस है, ठीक है, कि हम इस माया को समझ नहीं पा रहे। हम इंडिविजुअल लेवल पे कह रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा इग्नोरेंस है, हमारा। और ये अविद्या, जैसे माया का जो ग्राउंड है वो है ब्रह्म, ठीक है। अविद्या का ग्राउंड क्या है? माया का ग्राउंड हो गया ब्रह्म, अविद्या का ग्राउंड है जीव, यानी कि हम। अब ये जीव क्या है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल आप समझे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या से हमने शुरू की थी बात करना सारा, ठीक है। उसके ऊपर तो कहानी थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आया क्यों, आया कहाँ से। ब्रह्म सत्यम से हम बात लेके चले, पहले ब्रह्म को एक्सप्लेन किया, फिर सत्यम को एक्सप्लेन किया, फिर जगत को किया, फिर मिथ्या को किया। अब ये चीजें जगत मिथ्या क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने माया से दिया, कि माया है इसलिए जगत मिथ्या है। बात समझ आ रही है? अब माया जो है, ये रियल फॉर्म को हाइड कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये रहेगी। समझ रहे हो? ये जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो हमारी बॉडी है ना, जो हम खाना खा रहे हैं और उससे हम पेट भर रहे हैं, ये सब सत्य तो है, ये व्यवहारिक सत्य है। पर इससे हमारी कभी भूख नहीं मिट रही। हम पैदा मर रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये सब ये रोटेशन चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि हम माया में ट्रैप है। माया में ट्रैप क्यों है? क्योंकि हम में अविद्या है। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस है। और ये अविद्या किस पे टिकी हुई है? ये जीव पे टिकी हुई है। अरे समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? एक सेकंड, है ना। हम्म। अब अविद्या से क्या करते हैं हम? हमारी अविद्या क्या करवाती है हमसे? अविद्या जी पे रुकी हुई, हम इग्नोरेंट है। तो अब हम हमारी अविद्या से चीजों को सुपर इम्पोज कर देते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? भैया पूरी दुनिया माया है, और हम उस माया को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम में अविद्या है, हमें समझ नहीं आ रही है। और जब हमें समझ नहीं आती, तो एक तरीके से हम माया को और इम्पेटस देते हैं, और माया से एक कदम और ऊपर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जैसे मान लीजिए, अविद्या के कारण हमने देखा कि दिस इज सिल्वर, जबकि वहां पे था शेल। तो ये क्या है? ये सुपर इम्पोज कर दिया हमने। वहां पे था शेल, पर उस पे हमने सुपर इम्पोज क्या कर दिया? सिल्वर। क्यों? क्यों कर दिया सुपर इम्पोज? क्योंकि हमें ये क्वालिटी उस समय पे याद आ पा रही थी। हमारा अविद्या थी कि हम एग्जैक्ट क्वालिटी याद नहीं कर पा रहे शेल की। शेल का एग्जैक्ट फॉर्म क्या है? तो हमने समझ लिया कि ये तो सिल्वर होगा।
अरे बात समझ आ रही है क्या? तो जब जब हम सुपर इम्पोज कर देते हैं चीजें ऑब्जेक्ट्स पे, तो हमारा अविद्या जो है वो और बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है क्या? तो मैं, और यही एरर का कारण है। अरे बात समझ आ रही है क्या? एक सेकंड रुकना है ना, मैं तुमको एक ऐसी लाइन बताता हूँ, एग्जाम में आ जाएगा तो लिख लेना वो। हम्म। सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन इज इग्नोरेंस, ठीक है, एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी इज नॉलेज। ठीक है, इस बात को समझ लेना तुम अच्छे से। और सुपर इम्पोजिशन को हम कहते हैं अध्यास, किसी चीज पे अध्यास कर देना। इल्यूजनरी नॉलेज को हम कहते हैं अध्यास। फिर इसमें एक एरर मैंने आपको पिछली बार बताया था, मीमांसा में अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय ख्याति। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली बार समझा दिया था। तो मोटा मोटी आप बात समझ रहे हो क्या मेरी, कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म को हम ईश्वर कहते हैं, जो हमारा, वो भी सत्य है, वो भी गलत नहीं है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य ब्रह्म है, जो परमार्थिक सत्य है, वो परम सत्य है। ये बात समझ आ रही है क्या अपन को? फिर जगत क्या है? जो जीता है और जो मरता है वो जगत है। जगत इल्यूजनरी है। इल्यूजनरी क्यों है? क्योंकि माया है ना। और जब भी हम देखते हैं तो ब्रह्म में भेद नहीं है, पर माया भेद क्रिएट कर देती है। और उस माया से हमें अविद्या पैदा हो रही है, और अविद्या से हम चीजों पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। समझ आ रहा है क्या? और उन चीजों से एरर पैदा होता है और इग्नोरेंस बढ़ती है, और हम रियलिटी से दूर जाते हैं। और जितना रियलिटी से दूर जाएंगे उतनी इग्नोरेंस बढ़ेगी, और उतना ही हम कर्म करेंगे, और उन कर्मों से हमारा बॉन्डेज उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमें हमारे कर्मों से बचना है। कर्मों से बचेंगे कैसे? जैसे नॉलेज आएगा। नॉलेज कैसे आएगा? वो आएगा उपासना और निध्यासना से। मेरी बात समझ आ रही है क्या? और लिबरेशन का एकमात्र रास्ता है, वो है नॉलेज। अब मैं आपको बताता हूँ जीव क्या है। आप में और मेरे में जो सोल है, वो क्या चीज है, ये समझो। आप में और मेरे में एक सोल है, ठीक है। ये बात तो मानते हैं शंकराचार्य कि हम सब में एक सोल है, क्योंकि वही जो है वो, क्योंकि बॉडी तो वो जगत है, तो कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस तो चाहिए हमें सोचने के लिए। हमारी कॉन्शियसनेस का लोकस क्या होगा? सोल होगी। बात समझ आ रही है क्या? तो ये कह रहे हैं, इनका एक कोट है, जीवो ब्रह्मेव ना परा। जीव ब्रह्मेव ना परा क्या होता है? कि जो जीव है वो भी ब्रह्म बन सकता है, और वो ब्रह्म ही है। जीव इज आइडेंटिकल विथ ब्रह्म। अरे समझ गए क्या तुम? थोड़ा बहुत आ रहा है क्या समझ में, कि जीव जो है वो ब्रह्म से क्या है? आइडेंटिकल है। कैसे है आइडेंटिकल? वो देखते हैं।
एक सेकंड अपना देखो। एक सेकंड। और आपके जो भी डाउट्स है, जैसे अभी मैंने बताया ना जीव क्यों है, डाउट्स जो है वो किस पे टिकेंगे, वो जीव पे टिकेंगे। तो डाउट जो कर रहा है वो कौन होगा, जीव ही होगा वो तो। मेरी बात समझ आ रही, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसी में है ना। और जब हम आत्मा, जब कोई भी चीज हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसका एक नोअर होगा। तो आत्मा को अगर हमें जानना है तो उसका नोअर कौन होगा, आत्मा कभी जानी जा सकती है क्या, क्योंकि आत्मा खुद नोअर है। अरे तुम समझ पा रहे हो क्या, आत्मा हर चीज जानती है। अब हम कहें कि हम हमारी आत्मा को जानेंगे, हम हमारी आत्मा को जानेंगे, ये कैसे चलेगा ये बताओ। यहाँ पे हम कौन है, हम हमारी आत्मा, ये हम कौन है। अब तुम कहोगे ये सोल ही है, तो सोल खुद को कैसे जानेगी, ये क्या बात हो गई कि सोल सोल को जान रही है। हम आप कोई थर्ड एंटिटी कहाँ से ला रहे हो। अरे समझ आ रही है कि जब हर चीज सोल ही जान रही है, तो तुम कह रहे हो कि हम हमारी सोल से हमारी सोल को जानेंगे, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यानी कि जो जान रहा है वो सोल ही है, यानी कि वो क्या है, सेल्फ प्रूवन है सोल, सेल्फ प्रूवन है सोल। इसके तुम नोट्स बना लेना, मैं जो बोल रहा हूँ कि हम खुद को खुद से नहीं जान सकते। कॉन्शियसनेस का पोसेसर सोल है, सोल जो है वो नोअर है। बारे बात समझ आ रही है क्या। एक सेकेंड है ना। और ये भी प्योर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और इस जो वर्ल्ड है, जो जगत है, इसमें हर चीज क्या है, रिलेटिव है। तो ये पूरा जगत किसी पे डिपेंड करे, वैसा हमें एक जीव चाहिए। वो कौन है, वो सोल है। अरे बात समझ आ रही है क्या। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जीव जो है, ये जो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जीव आइडेंटिकल है ब्रह्म से, और जीव जो है वो ब्रह्म ही है। बस अपन को अपना रियल स्टेट रियलाइज करना है कि हाँ, मैं जो आत्मा है वो ब्रह्म ही हूँ, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तुम समझ रहे हो क्या, अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये शंकर का कहना है कि हम सब में ये पूरा एग्जिस्टेंस एक है, वो है ब्रह्म। और हम सब ब्रह्म है। अगर हम हमारी ट्रू स्टेट को एनालाइज कर लें, अगर हम माया से ऊपर उठ के हमारे जीव को एनालाइज कर लें, तो हम सब क्या है, एक ब्रह्म है। अरे बात समझ आ गई क्या। ये है हमारा सोल, आत्मा। अब आप ये देखो, एक सेकंड है ना। अब इसमें वही बातें हैं जो शंकराचार्य ने दी। शंकराचार्य की आत्मा समझ आ गई क्या। शंकराचार्य की आत्मा की वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो ब्रह्म की हैं। आत्मा भी प्योर कॉन्शियस है, इटर्नल है, वो ब्रह्म ही है। अरे बात समझ आ रही है और वो सेल्फ प्रूवन है कि हम में आत्मा है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। तो डाउट कर कौन रहा है, अगर नहीं भी है, मैं कह दूं आत्मा है या नहीं, डाउट कर रहा हूँ, तो ये डाउट कौन कर रहा है। एक कॉन्शियसनेस तो होनी चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। वो कॉन्शियसनेस आत्मा ही है। बात समझ आ गई क्या, है ना। एक सेकंड।
और मैं देख लेता हूँ कि कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया है। वैसे तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। और हमें लगता है कि आत्मा बहुत सारी है, जैसे कि न्याय को लगता था, जैसे कि सांख्य को लगता था कि आत्मा बहुत सारी है, और उन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट भी दिए थे। बट शंकर कहते हैं नहीं, हम सब में जो आत्मा है वो सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। सब ब्रह्म है, और हम सब में एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इतनी सारी आत्मा और ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है माया से। बात समझ आ रही है क्या? क्या इनका पूरा काम था उनका वेदांत का, शंकराचार्य का वेदांत क्या है? तुम्हें बात समझ आ गई क्या? है ना, इतना टिपिकल भी नहीं था। अब इसमें यही है कि शंकर कहते हैं जो ब्रह्म का नॉलेज है। अभी हमने नॉलेज पे बात करी कि नॉलेज होना चाहिए, है ना, नॉलेज। अब नॉलेज जो है, अविद्या हटेगी तो नॉलेज आ जाएगा, या नॉलेज आएगा तो अविद्या हट जाएगी। ठीक है, ये एक बात है। पर नॉलेज देना किसे है? अधिकारी कौन है ब्रह्म के ज्ञान का? ये देखना भी बहुत जरूरी है। अधिकारी कौन है ब्रह्म के ज्ञान का? अधिकारी या एलिजिबल? हम हर किसी ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि फिर अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो आधा अधूरा ज्ञान लेगा, और अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से ज्यादा खतरनाक है। ये बात आप जानते हैं ना? इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा किसी दिन। फिलोसॉफिकल टॉक्स करेंगे किसी दिन, तो उस दिन क्या करेंगे अपन, ये सारी स्टोरीज को कवर करेंगे, जिससे फिलोसॉफी की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो, कंक्रीट हो, है ना। बट फिलहाल अभी हम समझते हैं कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब अधिकारी कौन है? पहला, विवेक। विवेक जागृत करो, जो ये जाने, जो ये डिफरेंस जाने कि इटर्नल और नॉन इटर्नल क्या है, जिससे ये हो कि हाँ, एक चीज इटर्नल है और एक चीज इटर्नल नहीं है। जो इस बात को विवेकतापूर्ण समझता हो। दूसरा है विराग। विराग क्या होता है कि जब हमारी डिजायर्स को हम कम कर रहे हो या खत्म हो गई हो, हमने हमारी सारी डिजायर्स को छोड़ दिया हो। समझ आ रहा है ना? फिर है सिक्स वर्च्यूज। हिंदी में नाम बड़ा हो जाएगा, इंग्लिश में बता रहा हूँ। सिक्स वर्च्यूज यानी कि शम, दम, उपरति, ठीक है, समाधान, ये चीज है। अब ये क्या चीज है, इसे देखो जरा। देखिए, शम यानी कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनसे अपने दिमाग को पृथक कर लेना। तुम्हारा किसी भी चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा, लगा नहीं रहे हो तुम, अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में करना, वो है दम। तुम्हारे हाथ कहाँ चल रहे, पाँव कहाँ चल रहे, वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, है ना। और ये जो तुम ये कंट्रोल कर रहे हो, जब ये कंट्रोल अब तुम्हें कंट्रोल करना नहीं पड़े, वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो गए हैं, उसे कहते हैं सिसेशन। और वो है उपरति, जब वो चीजें सेल्फ कंट्रोल हो गई हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे एक और बीच में पॉइंट है, तितीक्षा। तितीक्षा माने क्या? कि हम अपोजिट्स को झेल सकें। यानी कि जो व्यक्ति न्यूट्रल है, जो कि पेन और प्लेजर को एक तरीके से झेल रहा है, सर्दी और गर्मी को एक तरीके से झेल रहा है, वो तितीक्षा है। तितीक्षा जिस आदमी में है वो भी एलिजिबल है। फिर है समाधान। अब समाधान क्या होता है कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन
जिसका कंसंट्रेशन अब एकाग्र हो गया हो, वो है समाधान। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है कि गुरु ने जो सिखाया है, गुरु पे ट्रस्ट, गुरु की टीचिंग्स पे ट्रस्ट। अरे तुम समझ रहे हो क्या? ब्रह्म का नॉलेज किसे देंगे? एक तो जिसमें विवेक हो, जो ये समझता हो कि हाँ, इटर्नल और नॉन इटर्नल चीजें हैं। ठीक है, ये है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सब चला जाता है, सब मर जाता है, दुकान ये पूरी धरती एक दिन चली जाएगी, अभी तो मजे करो। ऐसा नहीं है। जिससे ये पता हो कि धरती चली गई फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, वो सबसे पहला एलिजिबल है। दूसरा है विराग। जिसने अपनी सारी डिजायर्स कि मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये सब त्याग दी हो, वो एलिजिबल है। तीसरा, जिसमें ये छह चीजें हों। क्या है ये? शम। जिसने अपने माइंड को बाकी ऑब्जेक्ट से हटा लिया हो, है ना, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स पे नहीं हो। दूसरा है दम। जो अपने ऑर्गन्स हैं उनको वो कंट्रोल में रख रहा हो। फिर है उपरति। जिनके ऑर्गन्स अब इन इटसेल्फ कंट्रोल्ड हो गए हो। चौथा तितीक्षा, यानी कि जो अपोजिट्स को भी झेल ले, जो कि न्यूट्रल हो। आप जानते हैं ना, न्यूट्रल व्यक्ति बहुत जरूरी है। आपको भी न्यूट्रल रहना चाहिए, और इन सब को आप एज ए फिलोसॉफी मत पढ़िए, इनको जीवन में उतारिए। ऐसे आप भी न्यूट्रल बनिए। विराग, इनको लाइए, अपने डिजायर्स को कम करिए, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है दोस्त। इसके बाद ये जो इंसान जीवन मिला है, इंसानों के पास एक ही पावर है, वो है कॉग्निशन। कि हम सोच सकते हैं, हम में विवेक है। तो सोचिए जरा, प्लीज। हम बुद्ध पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या मतलब आपका रोल रहना चाहिए, हम कैसे सुधर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए, समाधान, कॉन्सेंट्रेट, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, और फिर है श्रद्धा, कि हमारे गुरु पे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। चौथा है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व, ये क्या होता है? कि अर्ज फॉर नॉलेज और लिबरेशन। इन सब के बाद जिसकी अर्ज हो गई हो कि नहीं, अब तो मुझे नॉलेज चाहिए ही, मुझे लिबरेट होना ही है, उससे ये नॉलेज दिया जा सकता है। बिना अर्ज के आप नहीं दे सकते। नहीं तो वो या तो उसको मजाक समझेगा या मजाक उड़ाएगा। अरे बात समझ आ गई क्या? तो ये है पूरा अद्वैत वेदांत। अब आप देखिए, इसे अद्वैत वेदांत क्यों कहा गया? इसे हम अद्वैत वेदांत क्यों कह रहे हैं? अद्वैत वेदांत, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, मैंने आपसे क्या कहा? तीन सत्य है ना? बट उसमें सबसे अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? परमार्थिक। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? परमार्थिक सत्य। ठीक है। परमार्थिक सत्य का क्या मतलब है? ब्रह्म एकमात्र सत्य है। ये ब्रह्म क्या है? सिंगुलर एंटिटी है ये। ब्रह्म एक है। समझ रहे हो तुम? हर जगह ब्रह्म है। सत्यम, पढ़ा है ना? सत्यम यानी कि हर जगह ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करता है और रहेगा। तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। बात समझ आ गई क्या? इसीलिए इसे कहते हैं अद्वैत, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म यानी कि क्या? नॉन डुअलिज्म यानी कि सब कुछ एक है, दो चीजें है ही नहीं। बस ये तो माया से हमें डिफरेंस दिख रहा है, बाकी है नहीं। इसलिए इसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। इसी को काउंटर एक्ट करने आते हैं रामानुजन, है ना? इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रामानुजन को। रामानुजन और माधवाचार्य, हम इन दोनों को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे कि ये कैसे शंकराचार्य से अलग है और इनकी अपनी अपनी क्या फिलॉसफीज है।
हालांकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझा दिया, तो नेक्स्ट क्लास अपनी जल्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ